नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे SSC CHSL 2018 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि SSC CHSL 2018 की फाइनल एक्सपेक्टेड सबसे सटीक कट ऑफ किया जा सकती है। और यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करेंगे। अब सटीक क्यों होगा हमारा एनालिसिस, क्योंकि हम 2016 से कंपेयर करेंगे कि 2016 से लेकर के 2018 तक, यानी कि 2017 का डाटा हमारे पास 2016 का, तो इसमें टीयर 1 से लेकर के फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया और वो डिफरेंस आप देख लेना लगभग इक्वल रहेगा। अब कई चीज़ें यहाँ पे चेंजेस आए हैं, वो सारे मैं डिस्कस भी कर दूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे सबसे सटीक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो एनालिसिस है वो सबसे सटीक एनालिसिस होने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों को CHSL 2016 का जो डाटा है वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग टीयर 1 की कट ऑफ देखिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा टीयर 1 और फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि टीयर 2 की जो कट ऑफ है उसे सिर्फ आप अंदर होते हैं, टाइपिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम टीयर 1 और फाइनल कट ऑफ के बीच में अगर डिफरेंस को लेकर चलेंगे तो अभी आप देखना कि सभी में लगभग इक्वल आ रहा है और उसी के आसपास ही आपका यहाँ पर भी डिफरेंस रहने वाला है। तो अगर 2016 की बात करें तो UR की आपकी जो कट ऑफ थी वो 127.50 गई थी। अगर हम बात करें OBC की तो 120 गई थी, ST की बात करें तो 99 और SC की बात करें तो 108। अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो आप लोग फाइनल देख पा रहे होंगे, PSA की भी मैंने फाइनल कट ऑफ दिखा दी आपको, कोर्ट क्लर्क की भी दिखा दी और LDC की। अगर हम, चूँकि यहाँ पे हम मिनिमम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि मिनिमम सिलेक्शन आपको कितने नंबर पे मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट को सिलेक्शन से मतलब है कि यार कम से कम सेलेक्ट हो जाए, तो हम मिनिमम को लेके चलेंगे, यानी कि LDC से कंपेयर करेंगे। और LDC की फाइनल कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे, UR की 188.5, OBC की 185.5 और अगर बात करें SC की तो 169, अगर बात करें ST की तो आपकी 150.5 गई थी। तो अगर हम डिफरेंस देखें कि टीयर 1 से फाइनल में LDC में सिलेक्शन होने में कितना गैप आया, तो अगर UR की बात करें तो UR में ये जो गैप है 127.50 से 188.50 कट ऑफ गई, यानी कि UR में ये जो गैप है वो 61 नंबर का है फाइनल सिलेक्शन में। अगर OBC की बात करें तो OBC में जो गैप है, OBC की जो कट ऑफ है इसमें ये जो गैप है वो 65.50 का है। क्लियर। अगर हम बात करें SC की तो SC में जो गैप है, SC कैटेगरी में जो गैप है वो कितने का है, 61 नंबर का है। ठीक है। और अगर हम बात करें ST की तो ST में जो गैप है वो 51.50 का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि UR में गैप 61 नंबर का, OBC में 61 नंबर का, SC में 65.50 का और ST में 51.50 का। तो यहाँ से आपको 2016 का जो डाटा है उसे देख के ये समझ में आ गया कि फाइनल जो सिलेक्शन था 2016 में उसमें कितना टीयर 1 से लेकर के फाइनल में कितना डिफरेंस रहा। अब बात कर लेते हैं 2017 की। 2017 का डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम UR की बात करें तो UR की जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो 143.50 गई थी और फाइनल जो LDC की पोस्ट मिली थी UR के बंदे को वो 209.50 पे मिली थी, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, 66 नंबर का डिफरेंस। कितने नंबर का डिफरेंस आया, 66 नंबर का। अगर हम बात करें OBC की तो OBC की जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो 139 थी और जो LDC मिनिमम सिलेक्शन हुआ था वो 207 नंबर पे हुआ था, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 68 नंबर का। अगर हम बात करें SC की तो 122 थी टीयर 1 की और फाइनल 193 पे सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो 71 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम बात करें ST की तो 112 टीयर 1 की और फाइनल 180 पे हुआ था, यानी कि 68 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है। क्लियर। तो यहाँ पे 66 नंबर का डिफरेंस, 68 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे, 71 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे और 68 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे। अब ये भी आप देख लो यहाँ पे कि सबसे जो कम डिफरेंस आता है वो UR में आता है, क्योंकि UR की टीयर 1 की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चली जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो UR की इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है।
सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है सबसे मैक्सिमम एससी में आपको देखने को मिल रहा होगा, एससी और एसटी में, और उसके बाद आपका ओबीसी में। और इस बार भी चूंकि आपकी वैकेंसी जो कम हुई है वो एससी एसटी की कम हुई है, तो इस वजह से उसी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं 2018 की। तो यहाँ से इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना फाइनल जो कट ऑफ है उसमें टियर 1 से लेकर के फाइनल कट ऑफ में कितना चेंजेस आ रहा है, कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। 61-62 नंबर का वहाँ पे भी था, 65 से 66 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी था। हर साल वो डिफरेंस आपका 4-5 नंबर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब वो डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि आपका टियर 1 में पेपर किस लेवल का पूछा गया, कैसे पेपर बनाए गए, नॉर्मलाइजेशन किस लेवल पे हुआ, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अफेक्ट करेंगी। तो ये जो 4-5 नंबर का डिफरेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ये कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेपर पता चला 2017 से 2018 में चूँकि पेपर टफ थे तो ये डिफरेंस वहाँ से मेंटेन हो जाएगा, ये कम भी होगा। क्लियर? क्योंकि अगर मान लेते हैं पेपर 2017 के लेवल का आया होता तो ये डिफरेंस अब जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, 66 नंबर का डिफरेंस है। अगर पेपर सेम लेवल का होता तो यहाँ पे 4 नंबर हमें और ऐड करने पड़ते, यानी कि 70 नंबर का डिफरेंस हम लेके चलते। लेकिन चूंकि 2018 में ढेर सारी चीज़ें चेंजेस हुई, पेपर बहुत ही अच्छे आए, जिस वजह से जो टियर 1 का कट ऑफ है वही ऑलरेडी आपका कम है, 135.50 गया, ठीक है, 135.60 गया, तो ये ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पर ही ये जो नंबर है वो 8 से 9 नंबर कट ऑफ कम चली गई, तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इससे कम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं 2018 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। यूआर की अगर हम टियर 1 की कट ऑफ की बात करें तो 135.60 गई थी, ओबीसी की 133.74, ईडब्ल्यूएस की 127.25, एससी की 110.09। अब यहाँ पे क्या है कि 2017 की कंपेयर में 2018 में ढेर सारे चेंजेस भी हुए। क्या क्या चेंजेस हुए कि पेपर का लेवल टियर 1 का बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, इस वजह से टियर 1 की ही कट ऑफ आपकी कम गई थी। टियर 2 की भी कट ऑफ में आपको चेंजेस देखने को मिला, वो भी कम थी, क्योंकि ऑलरेडी टियर 1 की कट ऑफ कम गई थी। और जो मेन बैलेंस बनता है यहाँ पे वो टियर 1 से बनता है। अगर टियर 1 में ज़्यादा कट ऑफ चली गई तो फिर चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 2017 में जो चेंजेस आया उतना चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और SC ST की जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये मैं मैक्सिमम जोड़ के आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है अगर आपका 1-2 नंबर कम अगर है तब भी आप अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से मैक्सिमम लेके आपको बता दिया कि अगर इतना नंबर है आपका तो आप सेफ समझिए अपने आप को। अगर हम यहाँ पे 65 नंबर ऐड कर दें, 65 नंबर आपका सिर्फ डिफरेंस आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे 2016-2017 का मैंने दिखा दिया आपको डाटा, और 2018 में मैं 65 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 65 नंबर अगर हम जोड़ दें तो 200.60 बनती है, यानी कि अगर आपके 200 या उससे ऊपर नंबर हैं तो आप हर कंडीशन में आपको जो लोएस्ट पोस्ट है वो तो मिल ही जाएगी, मतलब मिनिमम जो सिलेक्शन जितने नंबर पे होता है वो आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का 127.25 है, 65 नंबर अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना बनता है, 192.25 बनता है। यानी कि अगर आपके नंबर 190 से 195 के बीच में है तो ईडब्ल्यूएस में आराम से आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में अगर हम 65 नंबर यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ पे कितना मार्क्स बनता है आपका, 198.74। यानी कि अगर आपके मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में 195 से 200 के बीच में हैं तो हर कंडीशन में आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे एलडीसी की मिनिमम जिसकी कट ऑफ जाएगी वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम मिनिमम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम एससी और एसटी की बात करें, चूँकि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बढ़ेगा, तो 70 नंबर हम जोड़ देते हैं, तो 70 नंबर अगर जोड़ दें तो वही आपकी 180.09 बनता है। यानी कि 180 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें एसटी की तो 70 नंबर इसमें जोड़ दो, यानी कि अगर आपके मार्क्स 170 या उससे ऊपर हैं तो एसटी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था कट ऑफ का सबसे सटीक एनालिसिस।
तो अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा तो जो भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आप सेटिस्फाई होंगे। और मेरे द्वारा जो दिया गया प्रेडिक्शन है, अगर आपको लगता है कि ये सबसे बेटर है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो राइट कंटेंट है वो ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुँच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।